कभी आपने अपने चेहरे पर किसी पुराने निशान को देख के सोचा है? बिल्कुल सोचा है। मतलब बचपन में साइकिल से गिरने का निशान या वो भौं के पास वो छोटा सा कट। हाँ, कोई ना कोई याद तो जुड़ी ही होती है उनसे। बिल्कुल, हम सबके पास ऐसी कोई ना कोई निशानी तो होती ही है। पर क्या ये सिर्फ यादें हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि इन निशानों का ताल्लुक हमारी जन्मतिथि के अंकों से हो? यही तो सवाल है। ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है, क्योंकि ये हमें उस दुनिया में ले जाता है जहाँ संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, जहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प थ्योरी को समझने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो वैदिक अंक ज्योतिष के एक बहुत ही खास पहलू पर बात करते हैं कि कैसे हमारे चेहरे के निशान वो अंकों और ग्रहों से जुड़े हो सकते हैं। तो आज का हमारा मिशन साफ है, इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि मंगल, राहु और केतु जैसे ग्रहों से जुड़े अंक किसी के चेहरे पर मौजूद निशानों की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। और मैं कहूंगी कि ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व और जीवन की घटनाओं के बीच के जो छिपे हुए पैटर्न है, उनको समझने की एक कोशिश है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि किसी की जन्म की तारीख उसके चेहरे पर चोट लगने का कारण बन सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब और थोड़ा नियतिवादी लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से इस विषय की गहराई शुरू होती है। देखिए, स्रोत ये नहीं कहते कि अंक चोट लगाते हैं, वे एक संबंध की बात करते हैं। एक कनेक्शन। हाँ, एक कनेक्शन। और इस पूरी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है अंक 9, जो मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल यानी ग्रहों का सेनापति, जिसे हम हमेशा से ऊर्जा, आक्रामकता और कभी-कभी गुस्से से भी जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल सही। मंगल की जो मूल प्रकृति है वो है अग्नि, ऊर्जा और गति। जी। इसे रक्त और तेज धार वाली चीजों जैसे हथियार या औजारों का कारक भी माना गया है। अच्छा। अब अंक ज्योतिष कहता है कि जिन लोगों के जीवन पर अंक 9 का प्रभाव ज्यादा होता है, जी। उनके स्वभाव में मंगल की ये ऊर्जा झलकती है। तो भी ज्यादा उत्साही होंगे, साहसी। हाँ, उत्साही, साहसी और कभी-कभी थोड़े जल्दबाज भी हो सकते हैं। अच्छा। तो आप कह रही हैं कि ये स्वभाव का खेल है। मतलब जिन लोगों का मूलांक 9 है, यानी जो किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, हाँ, वे अपने स्वाभाविक ऊर्जावान या थोड़े आक्रामक स्वभाव के कारण बचपन में खेल-कूद में चोट खाने के प्रति ज्यादा प्रवृत्त हो सकते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। तो ये निशान सिर्फ एक ज्योतिषीय संयोग नहीं, बल्कि उनके मूल स्वभाव का एक भौतिक प्रतिबिंब भी हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि अंक 9 वालों के चेहरे या सिर पे कट या चोट का निशान होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और चेहरे पर भी कोई खास जगह? हाँ, मंगल का प्रभाव खास तौर पर चेहरे के ऊपरी हिस्से जैसे माथा और भौहों पर ज्यादा माना जाता है। ये तर्क थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। मतलब ये नियति से ज्यादा प्रवृत्ति की बात लगती है। हाँ, लेकिन क्या कहानी सिर्फ अंक 9 पर खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि इंसानी जीवन और उसका भाग्य इससे कहीं ज्यादा जटिल होना चाहिए। बिल्कुल। अंक 9 तो सिर्फ मंच तैयार करता है। असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब दूसरे किरदार यानी दूसरे अंक इसमें शामिल होते हैं। अच्छा। और इस कहानी में 2 सबसे रहस्यमयी किरदार हैं, अंक 4 यानी राहु और अंक 7 यानी केतु। राहु और केतु, ज्योतिष की दुनिया के 2 सबसे अप्रत्याशित खिलाड़ी। बिल्कुल। इन्हें हमेशा अचानक होने वाली रहस्यमयी घटनाओं से जोड़ा जाता है। तो ये इस तस्वीर को कैसे बदलते हैं? देखिए, राहु यानी अंक 4, उसकी प्रकृति है अचानक विस्फोट। अचानक विस्फोट। हाँ, ये अप्रत्याशित है, नियमों को तोड़ने वाला है। तो स्रोत के अनुसार अगर किसी की जन्म तिथि में अंक 9 के साथ अंक 4 का भी मेल हो, हाँ, तो ये मंगल की ऊर्जा को एक अप्रत्याशित दिशा दे लेता है। मतलब ये अक्सर बचपन में हुई किसी ऐसी घटना की ओर इशारा करता है जो अचानक हुई हो, जैसे खेलते खेलते कहीं से गिर पड़ना या कोई ऐसी दुर्घटना जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो और उससे चेहरे पर एक गहरा निशान रह गया हो। समझ गया। मतलब मंगल ने ऊर्जा दी और राहु ने उसे अचानक और अनियंत्रित बना दिया। हाँ, एक तरह से इसने घटना को और नाटकीय बना दिया। बिल्कुल। और फिर आता है केतु यानी अंक 7। केतु की ऊर्जा बहुत अलग है। इसे आध्यात्म से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी एक और प्रकृति है, काटना या अलग करना। अच्छा। इसे सर्जरी, टांकों और बहुत ही बारीक नुकीले कट का प्रतीक माना जाता है। तो अगर किसी का अम्लांक या भाग्यांक 7 है या 9 के साथ 7 का कोई संबंध बन रहा है, तो चेहरे पर निशान किसी दुर्घटना से ज्यादा किसी मेडिकल प्रक्रिया का नतीजा हो सकता है। जैसे किसी सर्जरी के टांकों का निशान। हाँ, या किसी ऐसी चोट का निशान जिसके लिए टाके लगवाने पड़े हों। हाँ, केतु का कट मंगल की तरह बिखरा हुआ या खुरदुरा नहीं होता, ये ज्यादा सटीक और गहरा होता है।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग अंक निशान की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देते हैं। बिल्कुल। मंगल चोट देता है राहु उसे अचानक बनाता है। और केतु उसे एक तरह से सर्जिकल रूप दे देता है। एकदम सही। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। अगर ये अंक अकेले इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या होता है जब ये किसी की जन्म तिथि में एक साथ आ जाते हैं? जैसे मंगल और शनि का मेल, ये तो सुनने में ही विस्फोटक लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक ग्रह आग है, दूसरा अनुशासन और कर्म का प्रतीक। व्यक्तिगत हो जाता है। स्रोत दो ऐसे संयोजनों पर खास जोर देते हैं जो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। पहला वही है जिसके बारे में आपने पूछा, 9 और 8 का मेल, यानी मंगल और शनि। और अंक 8 शनि का प्रतिनिधित्व करता है ना? हाँ, शनि को धीमी गति, बाधाओं और कर्मफलदाता के रूप में जाना जाता है। सही कहा। शनि किसी भी घटना के प्रभाव को गहरा और स्थायी बना देता है। तो जब ये टकराते होंगे तो क्या होता होगा? जब मंगल की तेज और आक्रामक ऊर्जा शनि की धीमी और गंभीर ऊर्जा से टकराती है तो परिणाम बहुत तीव्र होता है। स्रोत बताते हैं कि अगर किसी की जन्मतिथि में 9 और 8 दोनों अंक प्रमुख रूप से मौजूद हों तो यह किसी गंभीर दुर्घटना का संकेत हो सकता है, जिससे एक बहुत गहरा और स्थायी निशान बनता है। स्थायी निशान? हाँ, एक ऐसा निशान जो जीवन भर उस व्यक्ति के साथ रहता है और उस घटना की एक स्थायी याद दिलाता है। शनि उसे एक तरह से लॉक कर देता है। ये सुनने में थोड़ा गंभीर है। मतलब ये सिर्फ एक खरोच नहीं, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा प्रमुख संयोजन कौन सा है? दूसरा संयोजन बहुत ही दिलचस्प है और उसका परिणाम बिल्कुल अलग है। अच्छा, यह है 9 और 1 का मेल, यानी मंगल और सूर्य। मंगल और सूर्य? हाँ, अंक 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजा है, आत्मा है, हमारा ईगो और हमारी पहचान है। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोनों में जबरदस्त ऊर्जा है। जब ये साथ आते हैं तो क्या होता है? क्या ये और भी बड़ी दुर्घटना का संकेत है? नहीं, और यही इस विज्ञान की खूबसूरती है। अच्छा, यहाँ ऊर्जा का टकराव नहीं बल्कि विलय होता है। विलय? हाँ, स्रोत के अनुसार जब मंगल 9 की आक्रामकता सूर्य 1 की शाही ऊर्जा के साथ मिलती है तो ये अक्सर चेहरे पर किसी जन्मजात निशान या तिल का कारण बनती है, जिसे हम बर्चमार्क कहते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? मतलब एक ही ग्रह मंगल जब शनि के साथ होता है तो दुर्घटना देता है और सूर्य के साथ होता है तो जन्मजात पहचान। ऐसा क्यों? बिल्कुल, इसके पीछे का तर्क समझिए। शनि कर्म और संघर्ष का ग्रह है, इसलिए मंगल के साथ उसका मेल एक संघर्ष या दुर्घटना को जन्म देता है। ठीक है। लेकिन सूर्य हमारी पहचान और अस्तित्व का ग्रह है। तो जब मंगल की ऊर्जा सूर्य के साथ जुड़ती है तो वो निशान एक चोट या दुर्घटना का प्रतीक नहीं रहता, बल्कि वो व्यक्ति की पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा निशान जिसे वो जन्म से लेकर आया है। कई बार इसे राजयोग के निशान के तौर पर भी देखा जाता है, एक विशिष्ट पहचान। वाह, ये तो कमाल का विश्लेषण है। एक संयोजन एक दर्दनाक याद बन सकता है और दूसरा एक अनोखी पहचान। बिल्कुल। ये सब सिर्फ अंकों के खेल से पता चल सकता है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, यह विश्लेषण और भी ज्यादा सटीक हो जाता है जब हम इसे चेहरे के अलग अलग हिस्सों से जोड़ते हैं। मतलब चेहरे के अलग अलग हिस्सों पर भी अलग अलग ग्रहों का शासन होता है। हाँ, ये तो बहुत ही विस्तृत विश्लेषण हो गया। चलिए इसे समझते हैं। जैसे भौहों के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि भौहों का एरिया सीधा सीधा मंगल के कंट्रोल में आता है। ऐसा क्यों? भौहें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं, है ना? वे हमारे चेहरे पर एक तरह की योद्धा जैसी संरचना है। हाँ, ये बात तो सही है। इसलिए अगर किसी की भौं पर या उसके आसपास कोई कट का निशान है तो ये अंक 9 के प्रभाव का एक क्लासिक संकेत माना जाता है। तो ऐसे लोगों के चार्ट में अंक 9 प्रबल होगा? हाँ, अक्सर ऐसे लोगों के चार्ट में अंक 9 बहुत प्रबल होता है। ठीक है, ये समझ में आता है। और गालों के बारे में क्या? गाल तो सौंदर्य से जुड़े होते हैं। और सौंदर्य का ग्रह कौन है? शुक्र। शुक्र, यानी अंक 6। गालों पर किसी निशान, तिल या डिंपल का संबंध अक्सर शुक्र और मंगल यानी 6 और 9 के मेल से देखा जाता है। अच्छा। शुक्र चेहरे को आकर्षण और चमक देता है। जब मंगल की उग्र ऊर्जा शुक्र के इस कोमल क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये वहाँ कोई निशान बना सकती है, जैसे कोई गहरा तिल या छोटा सा कट। ये सौंदर्य में एक तरह का चरित्र जोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत दिलचस्प। और माथा तो हमारे चेहरे का सबसे प्रमुख हिस्सा है, हमारे विचारों का केंद्र। हाँ, बिल्कुल। माथे का संबंध मुख्य रूप से 2 ग्रहों से है, सूर्य अंक 1 और बुध अंक 5। सूर्य और बुध। सूर्य हमारे भाग्य और पहचान का प्रतीक है और वो माथे के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है,
और बुध हमारी बुद्धि, तर्क और संचार का ग्रह है। तो अगर इन ग्रहों की ऊर्जा में कोई असंतुलन हो या मंगल जैसे किसी ग्रह का प्रभाव इन पर पड़ रहा हो तो ये माथे पर किसी निशान के रूप में प्रकट हो सकता है। तो ये सिर्फ निशान नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, हमारी बुद्धि या हमारे भाग्य से जुड़े ग्रहों के असंतुलन का भी संकेत हो सकता है। हाँ, ये एक गहरे पैटर्न की ओर इशारा करता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद मुझे यकीन है कि जो भी ये सुन रहा है वो अब अपनी जन्मतिथि के अंकों को टटोलना चाहेगा। बिल्कुल। तो चलिए इसे श्रोताओं के लिए आसान बनाते हैं। कोई अपने लिए इन अंकों की गणना कैसे कर सकता है? ये प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है जितनी लगती है। मुख्य रूप से 2 नंबर निकालने होते हैं। पहला है मूलांक और दूसरा है भाग्यांक। ठीक है, तो पहले मूलांक की बात करते हैं। इसे साइकिक नंबर भी कहते हैं शायद, क्योंकि ये हमारे मन और स्वभाव से जुड़ा होता है। बिल्कुल, मूलांक निकालना सबसे आसान है। आपको बस अपनी जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़ना है। अच्छा, और इसे तब तक जोड़ते रहना है जब तक आपको एक अंक मतलब 1 से 9 के बीच ना मिल जाए। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, अगर किसी का जन्म महीने के 18 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक होगा 1 + 8 यानी 9। और 27 तारीख को? 2 + 7 ये भी 9 हुआ। और अगर जन्म 5 तारीख को हुआ है तो मूलांक 5 ही रहेगा। ये तो बहुत आसान है। और भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें पूरी जन्मतिथि शामिल होती है। थोड़ा सा ही। भाग्यांक आपके जीवन के पूरे रास्ते या आपकी नियति को दर्शाता है। इसे निकालने के लिए आपको अपनी पूरी जन्मतिथि यानी तारीख, महीना और साल के सभी अंकों को जोड़ना होता है। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी की जन्मतिथि है 15 अगस्त 1990, तो हम लिखेंगे 15/08/1990। ठीक है, तो हम इसे ऐसे जोड़ेंगे। तारीख के लिए 1 + 5, महीने के लिए 0 + 8 और साल के लिए 1 + 9 + 9 + 0। बिल्कुल, तो ये हुआ O 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 0 यानी 6 + 8 + 19। हाँ, कुल योग हुआ 33। अब क्योंकि हमें एक अंक चाहिए तो हम 33 को फिर से जोड़ेंगे, यानी 3 + 3 जो हुआ 6। तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हुआ 6। एकदम सही। समझ गया। मूलांक हमारी शख्सियत का एक हिस्सा दिखाता है और भाग्यांक हमारे जीवन के पूरे सफर की रूपरेखा। तो इन दोनों नंबरों को निकालने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? हमें किस चीज पर ध्यान देना है? निष्कर्ष ये है कि अगर किसी के मूलांक या भाग्यांक में 9 का अंक आता है या फिर उनकी पूरी जन्मतिथि में 9 का अंक 1 से ज्यादा बार आता है तो स्रोत के अनुसार उनके चेहरे पर किसी कट या चोट का निशान होने की प्रबल संभावना होती है। और बाकी अंकों का? और फिर अगर इसके साथ 4, 7, 8 या 1 जैसे अंक भी जुड़ जाए तो हम उस निशान की प्रकृति, उसके कारण और उसके समय के बारे में और भी गहरा विश्लेषण कर सकते हैं। ये तो वाकई एक पूरी तरह से अलग नजरिया है खुद को और अपने शरीर को देखने का। आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि वैदिक अंक ज्योतिष शरीर पर मौजूद निशानों को महज संयोग नहीं मानता। यह अंकों, ग्रहों की ऊर्जा और हमारी शारीरिक विशेषताओं के बीच एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प संबंध दिखाता है। और इस पूरी कहानी में अंक 9 यानी मंगल एक नायक की तरह है जो कट, चोट और ऊर्जा का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन राहु 4 और केतु 7 जैसे अंक इस कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लाते हैं। और शनि और सूर्य के साथ जो मेल है। हाँ, जबकि शनि 8 और सूर्य 1 के साथ मंगल के संयोजन इन निशानों को एक बिल्कुल नया मतलब दे देते हैं। एक तरफ एक स्थायी दुर्घटना का निशान तो दूसरी तरफ एक जन्मजात शाही पहचान। और ये सब चेहरे के अलग अलग हिस्सों पर ग्रहों के शासन से और भी सटीक हो जाता है। ये सिर्फ ज्योतिष नहीं बल्कि एक तरह से प्रतीकों को पढ़ने की कला लगती है। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जरूर।